1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल आणि ते 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज O2 रॉकस्टार प्रवीण गायकर। धन्यवाद महागुरु। चलिए दोनों भी टीमों को हम गुजारिश करते हैं कि 25 मिनट के अंदर इनिंग बिल्कुल आपको समाप्त करनी है। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा स्वराज एंटरप्राइजेस 11 धारावे और उनके खिलाफ खेलेगी अर्नव स्पोर्ट्स जीजी स्पोर्ट्स अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन। दोनों भी टीमों के कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बिल्कुल आप हाकिम को देख सकते हैं और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आसिफ। ये आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करेंगे। कमलेश पैरी गेंद उठाने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज हकीम ने और सीधी गेंद जाती हुई फील्डर के दस्तानों में एक रनों के साथ बिल्कुल अपनी पारी की शुरुआत करती हुई भूमि 11 धानी टीम, जो कल्याण ग्रामीण के अध्यक्ष यानी कि जगन्नाथ पाटिल जिनके माध्यम से इस टीम को बिल्कुल पुरस्कृत किया गया, और एक तरफ अलंकार पाटिल उलवे जिनके माध्यम से चेंज द गेम वडोली बी टीम को पुरस्कृत किया गया। तो 1 रनों के साथ बिल्कुल भूमि 11 धानी टीम ने अपनी पारी की शुरुआत की। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले दो टीमें एक दूसरे के सामने उलवे के मैदान के ऊपर जरूर टकराई थी, लेकिन अब तलक का पगड़ा अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भारी है। तो दोनों टीमें आई थिंक सेम विन है। तो गेंदबाज तैयार, उठाकर खेलने का प्रयास, रनआउट का ये चांस बन सकता है। चलिए अंपायर तीसरे अंपायर की चेक करते हुए तो अलंकार पाटील उलवे यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय संघाचे पुरस्कर्ते। तर विकेट हॅट्रिक साठी 3000 रुपयाचा पारितोषिक असेल चेंज द गेम वडवली बी टीमला। तर थर्ड अंपायर रनआउट साठी रेफर केला या ठिकाणी स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती चंदगेम वडवली क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते अलंकार पाटील उलवा यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचा मी रोशन शेठ पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने स्वागत करत आहोत। प्रवीण, अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण प्रतिक्रिया दिली, कारण दोन्ही क्रिकेट संघाला 50% जिंकण्याची संधी, कारण एका बाजूला चंदगेम वडवली क्रिकेट संघाची ताकद आहे फलंदाजी, तर धानीव क्रिकेट संघाचा जर विचार केला भूमी 11 धानीव गोलंदाजी खूप मोठी त्यांची ताकद आहे। तर निश्चित स्वरूपात पुन्हा एकदा बोलणार रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे। बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग जो की रही है, खिलाड़ी सुरक्षित है या नहीं इसके लिए जरूर चेक किया जाएगा। हमारे तीसरे अंपायर बिल्कुल देख सकते हैं द्वारकानाथ चोरगे, ये तीसरे अंपायरिंग की भूमिका में। तो नॉट आउट कॉल है, खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे क्रीज के अंदर। 1 रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर और 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई टोटल 2 रन। आसिफ और हकीम की ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई, हालांकि विश्वनाथ जाधव जैसे मानतम बल्लेबाज अभी भी उनके खेमे में सुरक्षित है। कल ये टीम ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था जरूर, जो खेलने के लिए गई थी बहुत लंबे दूर। तो यकीनन आज भी अपेक्षा होगी कि सामने कल्याण डोंबिवली की महासत्ता जिसे कहते हैं वाकलन वडवली, और वडवली टीम के खिलाफ मात्र इन्हें खेलना है। तो चलिए बड़ी फाइट होगी दोनों टीमों के बीच में। गेंदबाज कमलेश कावा तैयार, ऑन साइड में खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेके ऊपर से फील्डर पीछे दौड़ता हुआ गेंद के। 1 रन तो जरूर कंप्लीट, लेकिन जब तक रोकेंगे फील्ड करेंगे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे। 40-45 भी बना पाती है तो सुरक्षित रहेगी भूमि 11 धानीव, क्योंकि उनकी ताकत है। गेंदबाज हाफिज जैसे गेंदबाज है, विश्वनाथ जैसे गेंदबाज है, इनके पास बहुत लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं। और 2 रन पूरे किए 2 रनों की मदद से। हालांकि हकीम के बल्ले से बिल्कुल 2 रन आते हुए रन संख्या बनती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। जबरदस्त ये मुकाबला पहले दौर का, ये तीसरा मुकाबला जहां पर पहले 2 मुकाबले जीतने का पृथ्वी 11 माहौल का क्वालिफाई हो चुकी है। तेज तर्रार गेंद फेंकी थी सीधा विकेट कीपर ऋतिक के हाथों में, कोई गलती नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। दोनों टीमों की अगर ताकत देखेंगे ना तो गेंदबाजी है दोनों टीमें। अब ज्यादा से ज्यादा रायगढ़ ग्रामीण के मुकाबले जब भी खेले जाते हैं तो धानीव वडवली वाकलन दारावे गोरसई जैसी टीमें एक दूसरे के सामने कई मर्तबा लड़ती है, लेकिन देखेंगे आज मात्र वडवली टीम के खिलाफ खेलना है भूमि 11 धानीव टीम को। इस बार शॉट अच्छा है, शॉट स्क्वायर लेके ऊपर से खेला इस गेंद को और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, अच्छी फील्डिंग। तब तक दूसरे की को 2 तो आसानी के साथ पूरे हुए, तो शायद ये 3 भी बनने चाहिए थे, लेकिन तब तक 2 ही रन मिलेंगे। थोड़े से नाखुश होंगे मेरे ख्याल से
विकेट कीपर ऋतिक, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर की, तब तक रन बटोरे दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। शुरुआत अच्छी होती हुई, लेकिन उससे ही बेहतर गेंदबाज कमलेश पाटिल की, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है और इस पावर प्ले के ओवर की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर अभी तक बांध कर रखा है। टोटल पहली 12 गेंदें होगी पावर प्ले की, जिसके लिए बिल्कुल काफी अपेक्षाएं होंगी कि कम रन बनाए, यही कोशिश के साथ गेंदबाजी करेंगे। टैप करने का प्रयास, वेरी गुड बॉलिंग, कमाल का ओवर देखने को मिला। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद भूमि 11 धान्यू टीम का स्कोर है टोटल बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर 6 रन। नो टीम मीटिंग, चलिए 3 ओवर के बाद आपको टीम मीटिंग लेनी है। अब कमलेश आपको तुरंत फील्डिंग की विरचना करनी है। तर व्यासपीठावर आम्ही पाहतो सन्माननीय अक्षय मोहन घोणे यांचं आगमन झालेलं आहे। उद्योजक वाकलड, आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आमचे ऑर्गनायझर रोशनशेठ पाटील आणि रोहित पाटील यांचे ते मावस बंधू आहेत। याचे अक्षय आपण व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। तो बिल्कुल आज टीम में विशाल पाटिल भी शायद मौजूद नहीं है, जो जबरदस्त खिलाड़ी है। 4 खिलाड़ी लगभग इनके टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे किसके टीम का किसका पगड़ा भारी होता है। इसके बाद चलिए हम गुजारिश करते हैं स्वर्णा सेंटरबाजी 11 धारावी टीम के कप्तान और उनके अगेंस्ट खेलेगी अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान। तुरंत आपको टॉस के लिए आना है। सुबह के सत्र में बिल्कुल बामन डोंगरी टीम को 3 रनों की पेनल्टी दी गई थी, तो सोचिए आप भी मत ज्यादा समय ना व्यतीत करें, दोनों टीमें प्लीज आइए, क्योंकि एक टीम और क्वालिफाई करनी है तो समय भी कम है, तो शायद इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि आइए। ऋतिक तैयार, सेकंड ओवर सेकंड पावर पे पहली गेंद, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, टप्पा थोड़ा सा पीछे रखा, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए विशाल आज टीम में मौजूद नहीं, एक ओवर करवाते हैं, उनकी जगह किसी अन्य गेंदबाज शायद तेजिस को भी गेंदबाजी आज करनी पड़ सकती है, जयेश को माफ कीजिएगा, गेंदबाजी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पुलिस है पैसे से बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं अपने टीम के लिए। ऋतिक, टप्पा थोड़ा सा पीछे था, पॉइंट के ऊपर से खेला है, इस बार देखेंगे तो आसिफ के बल्ले से आता हुआ यह शानदार चौका, 4 रन। बिल्कुल 4 रन लगातार 2 गेंदों के ऊपर, 2 गेंदों के ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 चौके बटोरते हुए, और 2 चौकों की मदद से नितिन पाटिल इतने जोर से चिल्लाए, क्या ऐसा लगा क्या हुआ क्या मैदान में? तो बिल्कुल टोटल 2 चौके आते हुए 14 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। कल भी अगर वो 1 रन ना खर्च होती तो कोपरोली टीम भी सुपर 12 में आज जगह पक्की बना सकती थी। यॉर्कर गेंद, कमाल की गेंदबाजी, इसी गेंदों की तलाश थी, पिछली 2 गेंदें आपने छोटी की और दोनों गेंदों के ऊपर आपको पनिशमेंट दी थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार पूरी तरीके से यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया और बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा देते हुए। कल एक तगड़ा मुकाबला बिल्कुल आपने देखा, कोपरोली बनाम कोपरा के बीच में, मामा भांजे के बीच में लड़ाई थी। 2 ओवर में 25 चाहिए थे, लेकिन एक ही ओवर में आकाश ने 22 खर्च किए, लेकिन पप्पू ने 1 ओवर में 3 चाहिए थे, वो मुकाबला 1 बॉल में 1 पर खड़ा कर दिया था। अगर वो 1 बॉल में 1 रनआउट का शिकार बनता तो शायद उस मुकाबले में कोपरोली टीम जीत सकती थी। 1 रन मुकम्मल बल्ले पर जी हाँ जरूर लगी थी, वरना तो ये लाउड अपील हो सकती थी। और इस ओवर की बात करेंगे, 1 गेंद का खेल अभी भी बचा हुआ है और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15 रन। पहले ओवर में रन आए थे 6, इस ओवर से 2 बाउंड्री 1 सिंगल, यानी कि टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। विश्वनाथ यादव अभी भी इस डगआउट में सुरक्षित है, जो व्यावसायिक क्रिकेट के तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी नवाजे जाते हैं, लेकिन उनके अगर बात करेंगे तो ये मिडल ऑर्डर में या तो वन डाउन की बल्लेबाजी करेंगे तो आने वाला समय तय कर पाएगा, लेकिन ये पहले विकेट के लिए कितनी साझेदारी बनाते हैं ये भी देखना जरूरी होगा।
चलिए ऑफ स्टंप में यॉर्कर का इरादा बल्ले के निचले हिस्से में जरूर लगी थी, विकेट कीपर के पीछे 2 फील्डर और तब तक कॉल था मेरे ख्याल से आसिफ का, और तकरीबन तब तक हकीम ने और आसिफ के बीच में ये गुड रनिंग विद द विकेट। ओवर नंबर समाप्त हुआ दूसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 16 रन भूमि 11 धान्यू टीम। गावदेवीची कृपा दयावर तिच्या कृपेने झाला हा बिल्डर, जिथे जिथे हा जाईल तेथे त्याला मिळतोय मान सन्मान, जिथे जिथे हा जाईल तेथे त्याला मिळतोय मान सन्मान, आहे कोकलोली गावची शान धनंजय पाटील। थँक्स डीजे मास्टर। यानंतरची लढत असणार आहे अर्णव 11 वाकलन विपक्ष स्वरांश एंटरप्राइजेस धारावे या दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही सूचित करतो की नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधायचे, कारण पहिलं सत्र संपलं की लगेचच नाणेफेक केली जाणार आहे। ओ टू रॉकस्टार प्रवीण। तो धन्यवाद। बिल्कुल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 16 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला कल्याण डोंबिवली की सबसे ताकतवर टीम यानी कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष टेनिस बॉल में जिस टीम के नाम पर सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बाइक और 4 व्हीलर है सीरीज के तौर पर वो टीम खेलेगी अर्णव 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन। तो दूसरी तरफ नवी मुंबई की सबसे ताकतवर टीम यानी कि स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावे, इन दोनों टीमों के बीच में अगला मुकाबला आपके सामने पेश होगा। तो 16 रन बने हैं 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यानी कि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो जयेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर, पुलिस गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए धारावी विपक्ष वडवली का मुकाबला पिछले साल हमने तिरंगा चषक चिरनेर में देखा था, क्या कमाल का मुकाबला खेला गया था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन आज मात्र थोड़े से ऊपर नीचे है। लॉर्ड्स की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर ड्रॉ में बिल्कुल आई वाकलन और धारावी और धान्यू वर्सेस वडवली के बीच में ये लड़ाई। वाइड बॉल का इशारा, वाइड के मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। विशाल इनके पास गेंदबाज नहीं है तो शायद आज बिल्कुल शुभम पाटिल भी नहीं है टीम में, शायद शुभम है माफ कीजिएगा, आकाश भी टीम में नहीं है। तो लगातार ये दूसरी वाइड, क्या ये ओवर मेरे ख्याल से करवाना चाहिए था कमलेश से, लेकिन सोच तो अलग दिखाते हुए कि जानते हैं विश्वनाथ जाधव अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, इसीलिए शुभम और मेरे ख्याल से कमलेश का ओवर, कावा का ओवर एक पीछे रखा गया है ताकि ये गेंदबाज की ओवर निकली जाए। बाकी के जो बल्लेबाज होंगे विश्वनाथ, अन्य उनके बल्लेबाज हाफिज है, वो आते बड़े शॉट खेलते हैं, शायद उनको रोकने के लिए वो 2 गेंदबाज पीछे रह चुके होंगे। ये अच्छी गेंद जड़ में डाला था जरूर, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ में गेंद को उठाकर खेल दिया है। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ 1 रनों की मदद से हकीम पहुंचे इस सिंगल्स की मदद से तकरीबन 10 रनों के ऊपर, और आसिफ पहुंचे 10 रनों के ऊपर और हकीम खेल रहे टोटल 7 रनों के ऊपर। 2 चौके अभी तक आप देख सकते हैं आसिफ के बल्ले से बिल्कुल निकले हैं, थोड़ा सा शांत स्वभाव से ये क्रिकेट, हालांकि 2 चौके जरूर आए लेकिन इस पारी में अभी तक एक भी छक्का नहीं भागा दोनों भी बल्लेबाजों ने। पहले विकेट के लिए धीमी गति की शुरुआत, यानी कि लगभग देखा जाएगा 13 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, जो अपेक्षा चाहिए बल्लेबाजों की ओर से वो नहीं मिल पा रही है। ये गेंद बिल्कुल राइट इनटू द ब्लॉक हॉल, मिड स्टंप पर जाती हुई गेंद LBW लेग बिफोर विकेट, मैदान से होगा बाहर, और यह पहला करारा झटका भूमि 11 धान्यू टीम को। आपल्या आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार कोपरोली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रमेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने आपणा दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे। 2 गेंदें लगातार वाइड आने के बाद जयेश पाटिल ने क्या जबरदस्त कमबैक किया है, 1 सिंगल 1 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। हालांकि मैदान से बाहर आसिफ का बाहर लौट चुका है, तो विश्वनाथ जाधव खेलने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट से तेजस आते ही बड़ा शॉट, इनसाइड आउट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, डीप कवर्स की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन।
धानी गांव की एक खिलाड़ी विश्वनाथ यादव, इनका गाना आपने सुना। दुबई से लेकर कतार तक बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने काफी दबदबा रखा है, लेकिन इस वक्त तेजस तैयार होते हुए स्वीप करने का प्रयास, बिग विकेट। ये बड़ा झटका है दानिव टीम को और जश्न का माहौल नजर आता हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झटका निर्णायक मोड़ पर लगता हुआ भूमि 11 दानिव टीम को। बिल्कुल ये एंड मौके पर विकेट मिला, ये गेंदबाज तेजस जयेश की तारीफ करने उतनी कम है। तो जय नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए, बिल्कुल ये भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन इस वक्त साझेदार की बहुत जरूरत। एक विकेट जैसे मैदान से बाहर लौटा उसके बाद तो कमर तोड़ी है गेंदबाज जयेश पाटिल ने। आज भरोसा दिखाया कप्तान ने उनके ऊपर, भरोसे के ऊपर खड़े भी उतरे। पहली दो गेंदें वाइड फेंकी थी, लग रहा था कि ये महंगे साबित होंगे, लेकिन कप्तान कावा की ये बहुत ही चतुराई भरे निर्णय लिया श्रुतिक ने, और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए स्लो ओवर 1 की थी जरूर। इस गेंद को ऑन साइड में खेला, डीप मिड विकेट में उठाएंगे कमलेश थे, फील्ड करेंगे तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल 24 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की मेरे ख्याल से अंतिम एक गेंद का खेल बचा हुआ है और इसके बाद ड्रिंक्स जाएगी। तो फिर से एक बार हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावे और अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। इसके बाद शायद नहीं कॉल दिया जाएगा, नहीं आएंगे तो 2 रनों की पेनल्टी किसी एक टीम के कप्तान को लेनी पड़ेगी। अगर दोनों कप्तान नहीं आते तो शायद 4 ओवर का मैच हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। कमेटी का बार बार सुबह एक तो मामन डोंगरी टीम ने बहुत समय लिया, तो बार बार कॉल करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आइए टॉस के लिए ड्रिंक समय है, सेकेंड इनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो समय के साथ आपको टॉस के लिए आना भी जरूरी होगा। तो चलिए गेंदबाजी के मार्कर गेंदबाज जयेश, इस ओवर की अंतिम गेंद बिल्कुल बची है, उठाकर खेला जरूर है, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और सीधी गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। तब तक पानी जाएगा मैदान में, चलते हम स्वागत समारंभ महागुरु इनके पास। थँक्स प्रवीण। यानंतरची लढत असणार आहे बघा, अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी स्वरांश एंटरप्राइजेस धारावी क्रिकेट संघ। तर इथे अलंकार पाटील यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल। अलंकार पाटील स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती वडवली क्रिकेट संघाचे ते पॅकर्स आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान गावदेवी कोपरोली क्रिकेट संघाचे आमचे संघ व्यवस्थापक हरिभक्त परायण श्री धनंजय मस्कर यांच्या शुभांस्ते मायेची उबदार शाल सौंदर्याचे प्रतीक आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन अलंकार दादा पाटील जे उल्वा नोड मधले दमदार पैकर्स पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जातात, चलिए अच्छा त्यांचं है स्वागत कि केलं जात आहे। दोनों भी कप्तान एक साथ कंधा मिलाकर आ चुके हैं, सचिन नाइक और एक तरफ जीत भोईर देख सकते हैं, वाकलन और स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के कप्तान। तो टॉस भी किया जाएगा, ड्रिंक समय है, तब तक आइए और टॉस बॉक्स में हम जरूर बुलाना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक रोशन शेठ पाटिल 12-12 किंग। इनसे गुजारिश करते हैं कि आपके शुभ हाथों से आज के दिन के ये पहले राउंड का अंतिम मुकाबला स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावे और अर्नव 11 वाकलन के बीच में। तर सन्माननीय रोशन शेठ पाटील 1-2 यांच्या शुभास्ते ती नाणेफेक केली जात आहे। अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन विपक्ष स्वरांश एंटरप्राइजेस धारावी नवी मुंबई। नाणेफेकीचा कौल तर जीजी स्पोर्ट अर्नव 11 वाकलन संघनायक आपला निर्णय फक्त शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। वाकलन क्रिकेट संघ अर्नव 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस धारावी नवी मुंबई क्रिकेट संघाला प्रथमतः फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। तो स्वरांश एंटरप्राइजेस के पुरस्कर्ते सन्नी शेठ तुपे विचुंबे इनसे गुजारिश करते आइए मंच पर, और मेरे ख्याल से वाकलन टीम के पुरस्कर्ते तुषार शेठ मस्कर ढवलेपाड़ा इनसे भी गुजारिश करते आइए मंच के ऊपर। पहली गेंद चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई अच्छी फील्डिंग पॉइंट के रीजन में नजर आती हुई, अब तक 1 रन पूरा जय के बल्ले से 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31 रन। नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए
जय है बल्लेबाजी के लिए और उनका साथ देंगे हकीम जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। कमलेश की पहली गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा, सिंगल्स की मदद से 31 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रति ओवर 10 भी चलते हैं ना तो 50 तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन देखेंगे कितने रनों तक रोकना चाहेंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल कट करना चाहते थे, पॉइंट के बीच में से बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। पहले ओवर में आपने देखा जहां पर पावर प्ले का ओवर था, 6 ही रन दिए, सफलता मात्र एक भी नहीं मिली। हालांकि ऋतिक पाटिल आए थे सेकंड ओवर में जिन्होंने 10 रन दिए। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी जयेश पाटिल के द्वारा, लेकिन बड़ा विकेट विश्वनाथ जाधव का निकालने में वो कामयाब हुए थे। तेज गेंदे क्रॉस द बैटेड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन तेज रफ्तार के साथ सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति। यही वो ताकत है इस गेंदबाज की, जब पहले स्पेल में खतरनाक साबित होते हैं तो सेकंड स्पेल में भी उससे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। 1 रन आया था पहली गेंद के ऊपर और लगातार 2 गेंदों के ऊपर हकीम जैसे सलामी बल्लेबाज को बांध कर रखा है गेंदबाज ने। ये भी तेज बॉल डालने का प्रयास हल्के हाथों से खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर थी, लेकिन चलिए बैक अपने आप को कवर करते हुए 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगभग 32 रन। अंतिम इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान में बिल्कुल आप देख सकते हैं। आज के दिन की पहली टीम सुपर 12 में जगह बनाने वाली पृथ्वी 11 माहुलगांव टीम को आपने देखा हाई वोल्टेज मुकाबला और अंतिम क्षणों में मात्र तुर्बे 11 टीम को हार का सामना करना पड़ा। यह गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लगा है, डायरेक्ट हिट यस हो चुका है, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार जरूर करेंगे। तीसरे अंपायर की तरफ रेफर कर दिया सैंडी पालकर इन्होंने। तो चलिए तीसरे अंपायर आइए। मेरे ख्याल से द्वारकानाथ सोरगे इनसे गुजारिश करते हैं कि तीसरे अंपायर की भूमिका में आप आइए। ये रन भी तो रिस्की था, लेकिन कमाल का डायरेक्ट हिट किया है वहां पर। मेरे ख्याल से विकेट कीपर के पीछे जो फील्डर थे उनके द्वारा बिल्कुल ये कमाल का डायरेक्ट हिट देखने को मिला। तो चलिए खिलाड़ी सुरक्षित है या खिलाड़ी आउट है वो जरूर हम चेक करेंगे तीसरे अंपायर की मदद से। साई प्रीत लाइव जिनके माध्यम से यह टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है। जोखिम भरा यह रन था, एफर्ट तो लाजवाब था फील्डर का। तो बल्लेबाज होंगे आउट, डायरेक्ट हिट बैट हवा में थी और निश्चित तौर पर बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और लगता हुआ भूमि 11 धान्यू टीम को और एक करारा झटका। रोशन पाटील कोपरोली गावचा त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास। रोशन पाटील कोपरोली गावचा त्याला समाज सेवेचा ध्यास, आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास। गावदेवी आईला करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा, साईबाबांना करीतो वंदन वेगळीच त्याची यादा, पूरा करीतो अपना वादा कोपरोली गावचा रोशन। धन्यवाद टीचे। बिल्कुल इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। अर्नव 11 वाकलन टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को आमंत्रित करते हुए स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम को तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका और लगभग देखा जाएगा तो इस ओवर में मेरे ख्याल से रन बने सिर्फ और सिर्फ 2। एक जबरदस्त ओवर की समाप्ति। 10 के रन रेट से चल रही थी भूमि 11 धान्यू टीम, लेकिन उसके बाद उन्हें रोका चेंज द गेम वडोली टीम के गेंदबाज कमलेश ने और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रन लगे 32। चलिए तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना कीजिए। अंतिम 1 ओवर का खेल बिल्कुल अब बचा हुआ है। दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी। अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला, अरे कोहिनूर हिरा तो चमकून आला। या पनवेलची शान आहे र, रायगड ठाण्याची शान आहे र, आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र, आमच्या रोशन
भूषण पाटील दादाच्या या नावात. धन्यवाद डीजे. तर या ठिकाणी प्रवीण भाऊ पाटील अर्थातच गोट्या भाऊ सांगटोले यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. एकेकालचे दिग्गज पॅकर म्हणून ज्यांची ओळख राहिली आहे ते अर्थातच प्रवीण पाटिल गोटे भाऊ सांगटोली यांचे या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. तो बिल्कुल शुभम आएंगे गेंदबाजी के लिए अंतिम स्लॉग ओवर में. बहुत सारी विकेट यानी कि 3 इंपॉर्टेंट, हकीम आसिफ, विश्वनाथ जाधव. ये विकेट आने के बाद अब जय और मंगेश को इन रनों को बनाना भी बहुत जरूरी होगा. चलिए रन संख्या है 32. आखिरी पारी का ये ओवर फेंका जा रहा है. इन आखिरी ओवरों में कितने रन बना पाते ये भी देखने वाली बात बनेगी. राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस अंतिम ओवर में शुभम. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक, तेज तर्रार गेंदे, हर तरीके का वेरिएशन इस गेंदबाज के पास. पहली गेंद के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज जय को और लगता हुआ ये चौथा छटका भूमि 11 थाने टीम को. निश्चित तौर पर यहां पर शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस हालांकि दिखाते हुए टीम की रन संख्या बनी है. स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 32 रन के ऊपर 4 विकेटें गंवाई है और यह मुश्किल स्थिति इस वक्त नजर आती हुई. जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी का कमबैक. इस बार भी बाहरी किनारा, व्हाट अ कैच. ऋतिक के द्वारा शानदार कैच पकड़ा और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ. इस वक्त बात करेंगे टीम भूमि 11 धानियों को. सर्व मध्ये आपलं स्वागत आहे. यस डेफिनेटली हमेशा तानिव टीम को पैक करते रहते हैं और उनकी टीम भी भूमि 11 मांडा भी काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करती है. लेकिन शायद वो नहीं आती तो भूमि 11 मांडा टीम ही आने वाली थी. लेकिन चलिए तानिव टीम आई, थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस नजर आता हुआ. यह इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति. कमाल की 3 गेंदे डॉट लगातार फेंकी, ऑन हैट्रिक पर थे. मेरे ख्याल से पहली गेंद के ऊपर भी विकेट कीपर ने काफी शानदार ऋतिक ने कैच पकड़ा. दूसरे ओवर में भी काफी कमाल का कैच पकड़ा. तीसरी गेंद के ऊपर ये डॉट बॉल यानी कि विकेट हैट्रिक के कगार पर थे. आज के दिन में एक भी विकेट हैट्रिक नहीं देखने को मिली. शायद ये मौका था शुभम के पास. लेकिन चलिए बाल बाल बचे खिलाड़ी. 32 रन के ऊपर टोटल 5 विकेटें. ये भी बिल्कुल गेंद थोड़ी सी उछाल कट करने का प्रयास. जैसे ही विश्वनाथ जाधव का विकेट, केवल एक खिलाड़ी है जो जिसके ऊपर यह धानी टीम काफी निर्भर करती है और वो खिलाड़ी लौटे सस्ते में. और उसके बाद ऐसी गेंदबाजी की चंद्रकांत स्मृति चेंज द गेम वडोली बी टीम के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस रहा है. क्या ये मेडन ओवर पहला होगा इस टूर्नामेंट का? अभी तक किसी भी गेंदबाज ने मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अगर बात करेंगे तो यहां पर शॉट अच्छा है. चलिए ये तो अब मेडन ओवर नहीं हो सकता और ये मिलता हुआ शानदार 4 रन. काय झाडे काय डोंगर के मदद से अंपायर बॉल दीजिए मैदान में तुरंत. चॉइस बॉल होगा शायद अंपायर के पास, तो भी गुम हुआ था. चलिए रोहित तुरंत गेंद दीजिए. तो 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन. अंतिम एक गेंद का खेल बिल्कुल बचा हुआ. इससे पहले मेरे ख्याल से बबली समाधान ने एक मेडन ओवर फेंका है और उसके बाद कोई एक और गेंदबाज है, शायद जरूर हमें नाम बताएंगे. 2 गेंदबाज बने हैं मेडन ओवर फेंकने वाले. बबली हमसे बातचीत करते हुए कि हम तो कंचन पालकर चलता फिरता कंप्यूटर नहीं, सोमनाथ पाटिल जैसे दिग्गज स्कोरर नहीं, जैसे मौका मिलेंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कि किस किस गेंदबाज में बिल्कुल ये मेडन ओवर फेंकी है. तो एक तो समाधान जरूर, लेकिन दूसरे गेंदबाज हमें जरूर जानकारी देंगे. तो चलिए यहां पर गेंदबाज अंतिम ओवर शुभम फेंकने के लिए तैयार. अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था
लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। और इसी के साथ देखते देखते ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल 5वां और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 36 और जीतने के लिए रन चाहिए 37 यानी कि 37 रनों की जरूरत। आता दादाची लयच भारी मना मनात ती घुसणारी 12 ही फॉर्च्युनर ओडी कोपरुली गावाची शान हाय भारी आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला आहे दोस्तीचा सरदार आहे दोस्तीचा सरदार आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे। थँक्स डीजे मास्टर स्वरांश इंटरप्राइजेस आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये पॅकर्स भूमिकेमधले एक ब्रँड म्हणून परिचित असणारे सनी शेड तुपे विचुंबे यांचं आगमन झालेलं आहे। याव आपण व्यासपीठावर आपलं आम्ही 1-2 रोशन शेठ पाटील आणि आमच्या संपूर्ण गावदेवी क्रिकेट संघाच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। मान्यवरांचा येतोची सन्मानित केला जाईल। सन्मानीय आहे महेश शाह साहेबांचा येतोची सन्मानित केला जाईल। क्रिकेटला धर्म मानणारं व्यक्तिमत्व आदरणीय महेश शाह साहेबांचा येतोची सन्मान 1-2 12 किंग आमदार चषक पर्व 8 चे दमदार आयोजक एकच वादा आमचा रोशन दादा सन्मान्य रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते महेश शाह यांचा यथोचित सन्मान वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचं सन्मान शून्य देऊन त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। त्यानंतर जय शाह साहेबांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। सन्मान्य रोशन शेठ पाटिल 1-2 आपसे मेरा निवेदन है अनुरोध है कि आपके शुभाकांक्षों से टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट आज के अतिथि मेहमान आदरणीय जय साहब को इस प्रतियोगिता का सम्मान चिन्ह देकर आप सम्मानित करें। फलंदाजांसाठी इथे सुवर्ण संधी आहे। निश्चित स्वरूपात वडवली क्रिकेट संघाला एक सुवर्ण संधी आहे। स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती वडवली क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे की प्रथमतः जो षटकारांची हॅट्रिक साध्य करेल त्या फलंदाजाला आमचे परम मित्र इथे अजय पाटील यांचे सुपुत्र कुमार युवांश अजय पाटील कोपरोली यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिले जाईल। संतोषदादा नमस्कार यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। चंडूची पूर्तता करायची बघा आणि शतरक्षण धाणीव क्रिकेट संघ शतरक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे। आपण इथे पाहतो अर्णव 11 वाकलन क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते क्रिकेटला धर्म मानणारे आणि ज्यांच्या कुशल कल्पक खऱ्या अर्थाने पॅकर्सच्या भूमिकेमध्ये रायगड आणि ठाण्यामध्ये अनेक दिग्गज संघांना खेळण्याची संधी सातत्याने प्राप्त होत असते ते तुषार शेट मस्कर साहेब ढवलेपाडा यांचं इथे आगमन झालेलं असेल तर तुषार शेठ यावं आपण व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। आणि दुसऱ्या सत्रासाठी आम्ही वळणार सन्माननीय दीपक पाटील मॅन फ्रॉम पलसपे यांच्याकडे आपण बोलूया। हॅलो, थँक्यू सो मच महागुरु, थँक्यू सो मच प्रवीणजी गायकर। जवळ दुसऱ्या सत्राकडे 37 धावांचं लक्ष आहे। थोडं छोटं लक्ष म्हणता येईल। बराचसा दूरवरून प्रवास करत मात्र भूमी 11 धानीव संघ दाखल झाला। तर विश्वनाथ बिग नेम ब्रँड या टीमचा त्याच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या। एक चौकार जरूर सुरुवात केली होती परंतु त्यानंतर मात्र लगेचच त्याला बाद करण्यामध्ये यशस्वी राहिला होता तो चंद्रकांत स्मृती चेंज द गेम वडवली ब संघ। आणि या सगळ्यांनीच टिचून मारा पाहायला मिळाला। अगदी कमलेश पाटीलनं 6 दिल्या होत्या, त्यानंतर कमलेशनं दुसरं षटक टाकलं, त्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावांचं षटक टाकलं। शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉगवरच्या शुभमनं सुद्धा खूप चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली, अवघ्या 4 धावा मात्र दिल्या। ऋतिकनं 10, जयेश पाटीलनं 14 अशा पद्धतीनं स्कोर रिस्ट्रिक्ट करण्यामध्ये यशस्वी राहिला तो चेंज द गेम वडवली बी संघ। आणि आता मात्र 37 धावांच्या लक्ष्याला सामोरं जात असताना सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले कल्पेश पाटील आणि ऋतिक पाटील। गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय टेनिस क्रिकेट जगतामधील एक नामवंत खेळाडू विश्वनाथ जाधव, ज्याच्या गोलंदाजीवर बरंच काही निर्भर असेल
कारण अगोदरच धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे आणि असं असताना मात्र संपूर्णपणे गोलंदाजी कशी होतोय, त्यामुळे गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. पालघर डिस्ट्रिक्टमधून आलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो षटकाला होते सुरुवात. पहिला चेंडू, पहिलाच बॉल षडाप लेंथ होता, मिडॉनच्या डोक्यावरून टोलवलाय. बॉल चाललाय लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. पहिल्याच बॉलवर दणदणीत सुरुवात केली. ती वडवली ब संघ कल्पेश पाटीलच्या बॅटमधून येतोय चौकार. दुबई स्पर्धेमध्ये सुद्धा खेळताना आपण विश्वनाथ जाधवला पाहिलं होतं. यावेळेचा हा बॉल यॉर्क केलं होतं कम्प्लिटली. पाहायला गेलं तर फुल्लर लेंथ हाताळला गेला. इथे खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू. चौकारानंतर मात्र लगेचच कमबॅक सुद्धा पाहायला मिळालं. ते विश्वनाथ जाधवचं 37 धावांचं लक्ष तुटपुंज आव्हान पाहायला मिळालंय. परंतु त्याच वेळेला मात्र विश्वनाथ जाधवची गोलंदाजी खेळणं सुद्धा चॅलेंजिंग असेल. यावेळेस मात्र आडवा बॅट ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये. एक धाव मात्र घेतली जाईल. सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होईल बदल. स्ट्राईक रोटेट करत असताना आता मात्र ऋतिक पाटील, वडोली ब संघाचा सगळ्यात इन्फॉर्म फलंदाज ऋतिक आता मात्र स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल. तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर 5 धावा. ऋतिक पाटील च्या नावाची फार मोठी चर्चा कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेटमधील पाहायला गेलं तर एक महासत्ता हा दादा संघ ओळखला जातो. चेंज द गेम वडवली ब्य. परंतु आज मात्र चंद्रकांत स्मृती अलंकारची पाटील उल्वे ज्याने पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर इथे थोडंसं रनअपमध्ये बिघाड. डेड बॉलचा इशारा मात्र पंचांचा येतोय. पुन्हा धाबावं लागेल विश्वनाथ जाधव यांना. 5 धावा 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. लो स्कोरिंग मॅच बऱ्याच वेळेला चुरशीचे पाहायला मिळतात. लव फुल टॉस बॉल सरळ बॅटनं भिरकावून दिलाय. लॉंग ऑनच्या वरतून खेचलाय. पहिलाच बॉल फेस करत असताना ऋतिक पाटीलच्या बॅटमधून येतोय हा उत्तुंग षटकार. सुरुवात केली. दमदार सुरुवात पाहायला मिळाली आतापर्यंत. फुल टॉस होता. यावेळेस पुन्हा एकदा मिडॉनला क्लिअर करत बॉल चाललाय वाईडिश लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये जवळजवळ या सामन्याचा निकाल स्पष्ट केला जातोय. चेंज गेम वडवली ब संघाकडून. कमालीची सुरुवात मात्र केली जाते. धावसंख्या 4 धावेने जाऊन पोहोचले ती 15 या आकड्यावर. 15 ऑन अ बोर्ड. विश्वनाथ जाधव याच्याकडून भलत्याच अपेक्षा होत्या. खरं तर एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू, 10PL दुबई स्पर्धा खेळणारा एक व्यावसायिक खेळाडू, प्रोफेशनल प्लेअर बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आपण पाहत असतो. हुक करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी पाहायला मिळाली होती चेंडूमध्ये, परंतु प्रॉपर कनेक्ट झाला नाही ऋतिकला. हा चेंडू निर्धाव निघालाय. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालं आणि पहिल्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन सुरक्षित ठिकाणी जाऊन पोहोचल्या संघ. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या बिनबाद 15 धावा. सदतीस धावांचं लक्ष आहे. त्यामुळे पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15 आल्यानंतर आता मात्र अवघ्या 22 धावांची आवश्यकता. आज सामना जिंकण्यासाठी असेल 4 षटकांचा खेळ बाकी. नेक्स्ट मॅच सज्ज राहा दोन्ही टीम्स. गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घेऊन भूमी 11 दानिव संघाकडून. पहिलाच बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. यावेळेस मात्र टप्पा पाडण्याचा सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल डिलिव्हर होत असताना आपण पाहिला निर्धाव चेंडू. थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय फलंदाजापासून आणि त्यामध्ये मात्र यशस्वी सुद्धा राहिलाय. व्यासपीठावर सन्माननीय कोपरोली गावामध्ये अनेक वर्ष आम्ही पाहत असतो. गावदेवी क्रिकेट संघ, कोपरोली क्रिकेट संघाचे बिग सपोर्टर सन्माननीय लक्ष्मण दादा फडके यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. बॉलर नेम प्लीज. चांगली लाईनअप, चांगली ऍक्शन पाहायला मिळते. अक्षयची दुसरा चेंडू निर्धाव काढलाय. डावखुरी आताचा वेगवान गोलंदाज आहे
आणि या मागचा चेंडू पाहिला तर अगदी लेग स्टंप मिडल स्टंपला टाकून मात्र बाहेरच्या बाजूला बॉल वळवला गेलाय आणि त्यामध्ये यशस्वी सुद्धा झालाय. 2 निर्धाव चेंडू पडलेत. सुंदर सुरुवात झाली या षटकाला. हुक करण्याचा प्रयत्न पाठीमागे खेळला. यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय तो अगदी लॉंग स्टॉप थर्ड मॅन बॉडी लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता येतोय चौकार. या एकोणीस धावा फलकावर. लॉफ्टेड ड्राईव्ह यावेळेस मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक. बॉल हवेमध्ये आहे. कव्हर पॉइंटला सर्कल मध्येच मात्र जेल टिपला जातोय. ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना अक्षय हा गोलंदाज. पहिला धक्का बसेल चंद्रकांत स्मृती चेंज द गेम वडवली बी टीमला. तर कल्पेश पाटील परतलाय. 2 चौकारांचं योगदान दिलं. 9 धावांची खेळी आणि आता मात्र इनॅट नंबर 3 काबा कमलेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 19 धावा. 19 ऑन बोर्ड. अर्ध अंतर पार केलंय. 50% धावा झाल्यात. इथून 18 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. मोठा दुर्बरचा प्रवास करून भूमी 11 दानी भास संघ खरं तर पनवेल नगरीमध्ये दाखल झालाय. त्यांचं नक्कीच स्वागत. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आता मात्र लेफ्ट हँडेडला फेस करावा लागेल. डावखुरी हाताचा गोलंदाज आणि डावखुरी हाताचा फलंदाज. यावेळेस मात्र अचानकपणे वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. अनप्लेएबल. इथं खेळता आलं नाहीये कमलेशला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. विजय किती लांबला जाईल याची चर्चा आता मात्र जास्त असेल. सुस्थितीमध्ये जरूर आहे परंतु प्रयत्न सोडायचे नाहीयेत. शेवटपर्यंत मात्र प्रयत्न राहायचं. मग सामन्याचा रिझल्ट काही लागला तरी चालेल. कोणी कौतुक करो अथवा ना करो परंतु आपल्यामध्ये असलेले प्रामाणिक प्रयत्न मात्र शेवटपर्यंत न्यायचे. कधी कधी पाहायला गेले तर हरलेली बाजी सुद्धा पलटली जाऊ शकते. याच एका उद्देशावर मात्र क्रिकेट खेळलं जातं. यावेळेस मात्र पाहायला गेलं तर टॅपिंग क्रिकेट पाहायला मिळालं. टॅपशॉट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता परंतु त्यामध्ये सुद्धा यश आलेलं नाहीये. आणि आणखीन एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडू प्रभावित केलं या ओव्हरमध्ये अक्षयनं. 1 चौकार आला. फक्त 4 धावा या ओव्हरमध्ये आल्यात. धावफलकावर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 धावा. येणारे 18 चेंडू आणि बरोबर बॉल टू बॉल इक्वेशन आहे. 18 धावांची आवश्यकता. तर मान्यवरांचं इथे आगमन होत आहे. मान्यवर नाही तर आमचे ऑर्गनायझर आहेत पनवेल पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य भूपेंद्रदादा पाटील यांचे छोटे बंधू साई रक्षा कंस्ट्रक्शन आकुर्लीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक संतोष शेठ पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2023 या पर्वमध्ये मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. तर इथे बघा फलंदाजांना एक स्वर्ण संधी. लागोपाठ 3 षटकारांसाठी इथे युवांश अजय पाटील कुमार युवांश अजय पाटील कोपरुली यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज. परंतु डॉक्टर प्रवीण आपण आमदार चषक नाईट स्पर्धा आपण आजमावली सिद्धिकर्लीच्या मैदानावर. तिथे विकेट हॅट्रिकला रिक्षा म्हणजे रघुनाथदादा पाटील सिद्धिकर्ली यांच्या वतीने रिक्षा जाहीर करण्यात आली होती. तर शैलेश मालिक खेरणे विद्यमान सरपंच संघ जिंकल्यानंतर इमिजिएटली त्यांनी 50,000 रुपयाचं कॅश प्राईज व्यासपीठावर त्या संघासाठी दिलं. 18 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. बॉल टू बॉल. प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव असं इक्वेशन आता मात्र राहिले चंद्रकांत स्मृती चेंज गेम पडवली ब संघासाठी. आणि गोलंदाजी मार्कवर मात्र 3रं षटक घेऊन सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफस्टॉनच्या बराचसा बाहेरून जाणारा हा चेंडू. पंचांनी मात्र स्वैर दर्शवलाय. एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. धावसंख्या 20 वर. 20 ऑन बोर्ड. 17 धावा करायच्यात. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 17 रिक्वायर्ड नाव. रिव्हर्स खेळला. यावेळेस मात्र शॉर्ट थर्डमॅनच्या वरतून टोलवलं या बॉलला. डीप थर्डमॅन बॉडी लाईनच्या दिशेनं रिव्हर्स स्वीपचा देखणा फटका. बॉल सीमा पार 4.
पोहोचले ती 24 वर 24. 37 धावांची आवश्यकता. हा सामना विजयासाठी असणार आहे वडवली ब संघाला. यावेळेस मात्र वेगवान चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर सरळी अष्टरक्षकाकडे थोडंसं ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता ऋतिकनं, परंतु त्यामध्ये मात्र यश आलेलं नाही आहे. निर्धाव चेंडू. सामना किती लांबवला जाणार एवढीच चर्चा असेल, तेवढीच उत्सुकता असेल. थोडासा धीम्या गतीनं टाकलेला हा चेंडू इथून मात्र यस अंपायर. डेड बॉल. तर डेड बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. ऋतिक यावेळेस मात्र ऑन साइडला स्विंग करतोय. बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एकदम धमाकेदार स्ट्रोक. षटकार. षटकारानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 30 या आकड्यावर. विशाल पाटील विना संघ खेळतोय. बऱ्याच वेळेला आजकाल विशाल संघामध्ये जास्त वेळ नसतो. छोटा प्रेक्षक बघा आमचा, ती वर चढून मात्र त्यानं बॉल काढलाय, त्याचा सुद्धा आभार मानूया. तर आणखीन एक धाव मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 31 धावा फलकावर. 6 धावांची आवश्यकता. कमलेश पाटील ऑन स्ट्राईक. सामन्यातल्या औपचारिकता बाकी. विजय मात्र कोणत्या चेंडूवर असेल, कोणत्या षटकापर्यंत जाईल याचीच उत्सुकता फक्त असेल, कारण बलाढ्य स्थितीमध्ये पाहायला मिळतंय. गोलंदाज सय्य. कमलेश पाटील काबा ऑन स्ट्राईक. खातं उघडायचंय. यावेळेस बॉल थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेरून पंच इशारा करतात. सँडी पालकर त्या ठिकाणी. अतिरिक्त धाव व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात सिंगल येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 32. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्ज राहायचंय. इथे मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न. मिस्टामिंग स्ट्रोक. फॉलो थ्रू मध्ये स्वतः गोलंदाज मात्र टिपतोय झेल. कावाची खेळी संपुष्टात. कमलेश पाटील 0 बरबाद. नितीन इथे बघा कमलेश अर्थात कावा बांधून तंबूच्या रस्त्याला, परंतु कमलेशचा आज वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्ताने आमच्या गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली संपूर्ण टीम आणि स्पर्धा आयोजक रोशन शेठ पाटील आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने कावा कमलेश पाटील तुम्हाला वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक शुभेच्छा. विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. कावा हॅपी बर्थडे. 2023 हे वर्ष तुझ्यासाठी अगदी चांगलं क्रिकेटमध्ये जाऊ. चांगल्या खेळी, चांगला ऑलराऊंड परफॉर्मन्स मात्र प्रत्येक मैदानामध्ये तुझा असाच बहरू दे, याच मनापासून शुभेच्छा असतील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडून. आज बॉलिंग खूप चांगली राहिली आहे कमलेशची. समोरच्या दिशेला हा उडवलाय बॉल. पाहूया कुठपर्यंत पोहोचलाय. आणि वाईड लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर बॉल. हा विजयी षटकार. सामना फिनिश. चंद्रकांत स्मृती चेंज द गेम. वडवली ब संघानं सहज रीतीनं मात्र या धाबांचा पाठलाग केलाय आणि इथे विजयी सलामी या स्पर्धेमध्ये देत असताना अभिनंदन. चेंज द गेम वडवली ब संघ. तर वडवली क्रिकेट संघाचे खऱ्या अर्थाने ज्यांचा आज वाढदिवस आहे ते कावा यांचे बैलगाडा मालक सुद्धा आहेत बघा मित्रांनो. आणि त्यांच्या बैलाचे जे नाव आहे सुंदर.